अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज की इस सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स इन C++। अब पिछली वीडियो में भी हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए। जैसे कि एक स्टूडेंट नाम का हमने डेटा टाइप बना लिया, उसके अंदर मज़ीद 4 वेरिएबल्स है। ये 4 लाजमी नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। और एक और बात अभी आपको मैं इस लेक्चर में जो है आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि जो सी क्लास का जो सी लैंग्वेज था हमारे पास, उसका जो स्ट्रक्चर था उसमें हम सिर्फ वेरिएबल्स रख सकते थे। एक डिफरेंस उधर का और इधर का ये है कि हम यहाँ पर बार बार स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे सी में जब भी इस वेरिएबल को हम यूज़ करते थे या इस डेटा टाइप को हम यूज़ करते थे। जैसे स्टूडेंट है तो जहाँ जहाँ भी स्टूडेंट का नाम हम यूज़ करते थे साथ स्ट्रक्ट कीवर्ड लाजमी लिखते थे, वो भी हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया C++ में। दूसरी क्या चीज़ कि वहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर ये कर सकते थे कि ये वेरिएबल के जो नाम, जो सिर्फ वेरिएबल डेटा टाइप्स है ना, ये जैसे स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट वगैरह ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन फंक्शन बनाना नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर हमारे पास आप फंक्शन भी बना सकते हो। लेट से मैं void fun और इसको ऐसे करके मैंने फंक्शन भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, सी आउट, हेलो और वर्ल्ड, ऐसे करके मैं फंक्शन भी बना सकता हूँ। इसलिए मैंने इस सीरीज़ से पहले फंक्शन की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट कर ली। अगर आपने वो नहीं देखी तो फंक्शन भी आप देख के यहाँ पर आ सकते हैं वापस, ठीक है। तो इस तरीके से हम C++ का जो दूसरा डिफरेंस है सी से, वो ये है कि हम यहाँ पर फंक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। सी में आप नहीं बना सकते, C++ में आप स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस भी बना सकते हैं। और ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जो हमारी टेक्निक होती है ना, वो उसमें क्या होता है कि हम हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। जैसे स्टूडेंट है ना, वो एक ऑब्जेक्ट मानते हैं ये हम क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उसके रिलेटेड जितना भी मेथड्स होंगे, मतलब इनको फंक्शंस भी कहते हैं। जो फंक्शंस होंगे या वेरिएबल्स होंगे, जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे किसी भी उसके ऑब्जेक्ट के, वो तमाम के तमाम एक जगह पर पड़े होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस कर लिए कि यहाँ पर फंक्शन भी आप बना सकते हैं, और ये फंक्शन सिर्फ इसी स्टूडेंट डेटा टाइप के अंदर बना हुआ होगा। ये नहीं है कि हर जगह यूज़ हो सकता है। ये तभी यूज़ हो सकता है जब आप इस नाम का वेरिएबल बनाएंगे इसके डेटा टाइप का, स्टूडेंट डेटा टाइप का, और उसको आप डॉट फन कहेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। जैसे अभी मैं अगर सिंपल फन लिखूँ तो ये मेरे पास ये देखें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं st1.fun लिखूँ तो ये देखें नज़र आ रहा है मेरे पास ये, ठीक है, ऐसे करके। अब अगर मैं इसको ऐसे करके प्रिंट कर दूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पास हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि अब st1 के अंदर हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है फन नाम का, और इसके अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो चलिए इस तरह हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं ये बता देता हूँ कि हम ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं ना, इनको डेटा डाल भी सकते हैं इनके अंदर और डेटा इससे गेट भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे अभी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सॉरी स्मॉल में लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, और लेट्स से नेम, या नेम नहीं सिर्फ str ये मैं लिख देता हूँ बस, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अभी आपको एक चीज़ समझानी है इसमें, मैं सी आउट कर देता हूँ और इंटर स्ट्रिंग, और इसको cn की मदद से str कर लेता हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं आपको फिर शो भी कर देता हूँ। तो इधर से आपको एक चीज़ बतानी है str, ताकि आपको हेल्प हो सके इसमें। यहाँ से मैं ऐसे करूँगा कि सिर्फ एक वर्ड वाली स्ट्रिंग नहीं, 2 वर्ड्स वाली स्ट्रिंग एंटर करनी है, मतलब स्पेस जिसमें लाजमी हो, जैसे किसी का फुल नेम हो। लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हारिस अहमद। तो ये देखे 2 वर्ड्स जो है हमारे पास आ रहे इस नेम में, एक हारिस है, एक स्पेस है, और फिर अहमद है। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास सी आउट की वजह से हारिस अहमद आना चाहिए, लेकिन ये आप देख सकते हैं सिर्फ हारिस आ रहा है, अहमद नहीं आ रहा। तो इस तरह ये जो स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, तो इनमें डेटा डालने के लिए हम सीधा सादा cn भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस जो है यहाँ cn के अंदर डेलीमीटर जो है काउंट किया जाता है। जब भी इसके अंदर इनपुट में स्पेस आती है तो ये उस जगह से
हमारे जो इनपुट होता है उसको काट लेता है, मतलब वो समझता है कि अगला इनपुट आ रहा है कोई, तो इस वजह से स्पेस के बाद जो कैरेक्टर्स है वो इसमें नहीं आते। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है गेटलाइन, ठीक है। ये हमारे पास iStream क्लास का एक मेथड है, iStream क्लास का। ये आप देख सकते हैं std स्टैंडर्ड जो हमारे पास टेम्पलेट लाइब्रेरी है उसके अंदर जो है हमारे पास गेटलाइन का मेथड है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, iStream का जो है रेफरेंस पास करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो हम स्ट्रिंग का रेफरेंस पास करते हैं। हमारे पास इसका एक और भी जो है हमारे पास ओवरलोडेड मेथड है, मतलब ये 8 तरीक़ों से ये फंक्शन यूज़ किया जा सकता है, 8 तरीक़ों से, ठीक है। ये देखिए 7वां ये 8वां तरीका है, लेकिन हम जो तरीका यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, जिसमें पहला आर्गूमेंट cn यूज़ करेंगे और दूसरा आर्गूमेंट किसके अंदर आप डेटा डालना चाहते हैं, तो मैं इस वेरिएबल का नाम यूज़ करूँगा। तो अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो cn की जगह पर मैंने ये मेथड यूज़ किया है गेटलाइन, और उसके अंदर पहला आर्गूमेंट cn और फिर दूसरा आर्गूमेंट वो स्ट्रिंग का नाम जिसके अंदर डेटा डालना चाहते हैं। तो अब इसको मैं अगर मैं रन करूँ तो अब अगर मैं पूरा नेम लिखूँ तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास पूरा नाम ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। तो ये आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि अभी मैं इस ये जो st1 नाम का वेरिएबल है इसके अंदर ये जो रोल नंबर और नेम है इनके अंदर मैंने नेम फुल नेम वगैरह डालना, तो इस वजह से मैंने आपको ये बताना था। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इंटर स्टूडेंट नेम, अब इसके अंदर मैंने डेटा डालना है, ठीक है। तो कैसे डाल सकता हूँ, अब मैंने जैसे आपको बताया गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे cn, और साथ ही यहाँ पर st1 नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर डॉट ऑपरेटर से मैं कॉल करूँगा नेम, ठीक है। तो मेरे पास इसके अंदर st1 के अंदर जो नेम नाम का वेरिएबल है ये वाला, ये एक्सेस हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं डेटा डालना चाहता हूँ कीबोर्ड से cn की मदद से जो भी इनपुट आ जाएगा, तो ऐसे कर लूँगा। इसको मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा एक और दफ़ा, क्यों, इस दफ़ा मुझे रोल नंबर के लिए भी, तो इंटर स्टूडेंट और रोल नंबर, ठीक है, ऐसे कर लिया। और यहाँ पर अब मुझे st1 डॉट रोल नंबर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं इसको दोबारा एक मैसेज दूंगा स्टूडेंट यूज़र को कि इंटर स्टूडेंट एज, और ये जो है सिंपल हमारे पास cn की मदद से भी हम ले सकते हैं, तो st1 डॉट एज, ठीक है। cn की वजह से इसलिए ले सकते क्योंकि सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप है। स्ट्रिंग्स के साथ हमारे पास जो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स होते हैं ना जिनके अंदर स्पेस आ सकती है, तो वो cn की मदद से हम नहीं ले सकते, हमें गेट लाइन यूज़ करना पड़ता है, और ये तो सिंपल इंटीजर है तो हम यूज़ कर सकते हैं। एक और जो है मैंने मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट के, तो इंटर स्टूडेंट मार्क्स, और इसको भी मैं ऐसे करके cn के अंदर यूज़ कर सकता हूँ st1 डॉट मार्क्स, ये भी हो गया। अब इनको प्रिंट करने के लिए मैं सीधा सीधा यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले मैं एक एंड लाइन यूज़ कर लेता हूँ, /n या एंड लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंडल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा, पहला मैं प्रिंट करूँगा स्टूडेंट का नाम, तो st1 डॉट नेम, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी आया होगा इस cn की मदद से वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और मैं इसको कर देता हूँ एंडल ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, और फिर मैं सी आउट कर देता हूँ st1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर के अंदर जो कुछ भी आया होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और सी आउट st1 डॉट एज, और साथ ही साथ मैं इसको एंडल करके नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देता हूँ st1 डॉट मार्क्स, ये भी हो गया, ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं पहले इसको प्रोग्राम को कुछ इनपुट्स दे देता हूँ, हिलाल अहमद, और ये मैंने यहाँ से रोल नंबर पास करना है, तो रोल नंबर सॉरी ये तो नहीं होगा, लेकिन RA कुछ हम याद दे देते, एज इसकी 23 और मार्क्स इसके लेट से 85। तो मैं जैसे इसको इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास नेम भी आ रहा है और साथ ही रोल नंबर, फिर एज और फिर मार्क्स आ रहे हैं। जो हमने यहाँ पर इनपुट किया था वही आउटपुट किया, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट वही मैनर में आ रहा है। तो इस वीडियो से आपको जो है ये क्लियर हो चुका होगा कि हम क्या कर सकते हैं। उसी तरीके से इसको जो है अपनी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बाकी डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं, cn कर सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं, और बाकी जो ऑपरेशंस है वो भी कर सकते हैं, जो ऑपरेशंस बाकी डेटा टाइप पर हो सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर, जैसे ये स्टूडेंट है, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स के अंदर ही फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बाकी हमारे पास डेटा टाइप्स होती है ना, उसके अंदर डेटा टाइप्स कह रहा हूँ, जो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर था उसके अंदर सिर्फ हम वेरिएबल्स लिख सकते थे और जो फंक्शंस है वो नहीं लिख सकते थे। फंक्शंस हम बाहर बनाते यहाँ पर कई से, जैसे लेट्स से वॉइड फन, और इसी तरीके से यहाँ पर कोई लिखते थे, डिफ़ाइन करते थे और उसको यूज़ कर सकते थे। अब अगर हम चाहें ना तो इस स्टूडेंट के रिलेटेड जो फंक्शंस है, स्टूडेंट के जो फंक्शन बनाना चाहते हैं हम, तो वो स्टूडेंट के बाहर नहीं, वो स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर बना के इन्हीं को मैं मैनिपुलेशन इस पर कर सकता हूँ, इस वेरिएबल्स पर। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन का एक टेक्निक है। ठीक है, मतलब उस इनकैप्सुलेशन को थोड़ा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह क्या होती है, ये अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या नाम है क्लासेस का, उसमें हम डेप्थ से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है कि सारी चीज़ों को जो एक चीज़ से रिलेटेड है उनको एक जगह पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। C++ में ये जो स्ट्रक्चर है, जो सी का स्ट्रक्चर था वो ये था कि सिर्फ वेरिएबल जो थे वो वही हम रख सकते थे, मतलब स्ट्रिंग हो, कैर हो, इंट हो, फ्लोट हो, ये रख सकते हैं, लेकिन फंक्शंस नहीं रख सकते। अगर फंक्शन बनाना भी चाहते हैं ना अपनी आसानी के लिए तो यहाँ पर बाहर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास C++ में क्या है कि अगर स्टूडेंट के रिलेटेड कोई काम करना हो तो हमें फंक्शन किसी और जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर बनाएंगे और स्टूडेंट जो यहाँ पर वेरिएबल हम बनाते उसके साथ डॉट ऑपरेटर कॉल करके, मतलब डॉट और फंक्शन का नाम वो हम कॉल करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी उसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकेगा। सिर्फ वही चीज़, वही जो मेंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर st1 है, वही वो यूज़ करेगा वो फंक्शंस, और उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करेगा। तो इससे मतलब ये होगा कि हर चीज़ का जिसके साथ कंसर्न है उसके हिसाब से वो इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।